अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं तो छठे सक्सेसफुल इंसान आप होगे। अगर आप 5 मिलियनर के साथ रहते हैं तो 6th मिलियनर आप होगे। और अगर आप 5 इडियट्स के साथ रहते हैं तो बेशक 6th इडियट भी आप ही होगे। डिसाइड आपको करना है कि आप किसके साथ रहना पसंद करोगे, 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ या 5 इडियट्स के साथ। कहा जाता है कि किसी इंसान का कैरेक्टर जानना हो तो उसके दोस्तों को देख लो, उस इंसान का कैरेक्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये शब्द है स्वामी विवेकानंद जी के। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। कहानी है एक राजा और तोते की। एक बार एक राजा शिकार के लिए अपने सैनिक के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक उसे कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो लोग घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। जैसे ही वो लोग थोड़े से आगे गए तो उसे कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। और जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, जल्दी आओ और इसे लूट लो। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और सैनिक भी भागने लगे। भागते भागते बहुत ही दूर निकल गए। जब उसे सामने एक साधु महात्मा की कुटिया दिखाई दी तो वो लोग वहां चले गए। उस कुटिया के पास बहुत ही बड़ा पेड़ था। राजा को देखकर उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। थोड़ी देर बैठिए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा बहुत ही हैरान रह गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के 2 प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। एक वो तोता था जो डाकुओं को बुला रहा था, जबकि ये तोता हमारा स्वागत कर रहा है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया और वो साधु की कुटिया में अंदर चले गए और उसे सारी कहानी सुनाई। फिर पूछा कि इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना डिफरेंस क्यों है। साधु महात्मा ने सारी बातें सुनी और बोले, ये तो उसकी संगति का असर है। उन डाकुओं के साथ रहकर वो तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। दोस्तों, जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। मूर्ख आदमी भी बुद्धिमानों के साथ रहकर बुद्धिमान बन जाता है और एक बुद्धिमान आदमी भी मूर्खों के साथ रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। अगर पानी में आप कुछ भी मिला दो, पानी में उसके गुण आ जाते हैं। ठीक वैसे ही एक इंसान जैसी संगति में रहता है उसमें उसके वैसे ही गुण आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। संगति का काफी प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। जैसे लोगों के बीच इंसान का रहना होता है वो उसी ढांचे में ढलने लगता है। बुरी संगत के फिजिकली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन वो आपको मेंटली कमजोर कर देती है और अच्छी संगत मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बना देती है। सो सराउंड योरसेल्फ विद पीपल दैट रिफ्लेक्ट हु यू वांट टू बी। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखो जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत।